नमस्कार। तथ्यता में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं जिस पे सामान्य तौर पे चर्चा नहीं होती और यही कारण है कि हमने इस विषय को आज तथ्यता में शामिल किया है। और ये विषय है तवायफों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में। भारत में गणिकाओं, तवायफों और वैश्याओं के बारे में अगर आप देखना चाहें तो प्राचीन भारत के साहित्य में भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। और फिर नवजागरण काल से लेकर के स्वाधीनता संग्राम में भी उनकी चर्चा है, लेकिन फिर भी उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। और अगर हम राष्ट्र निर्माण और स्वाधीनता संग्राम की बात करें तो इतिहासकारों ने तवायफों की भूमिका पर कुछ भी नहीं लिखा। कुछ पुस्तकें साहित्य में लिखी गई हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इतिहास से इनको बाहर रखा गया है। जो स्वाधीनता संग्राम में वैसे भी जो इतिहास है उसमें हम कुछ नायकों को जानते हैं, कुछ बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, लेकिन ऐसे हजारों बलिदानी हैं जिन्होंने आत्मोत्सर्ग कर दिया, अपना जीवन जो है राष्ट्र की बलिवेदी पे समर्पित कर दिया। उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। हजारों लोगों को फांसी हुई, लेकिन हम 10, 20 या 50 लोगों के नाम जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो जेल गए, उन्होंने भी त्याग किया, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्र से कुछ नहीं लिया, लेकिन उनको हम नहीं जानते हैं। तो आज हम उनके अलावा किसानों की भूमिका थी, मजदूरों की भूमिका थी, संस्कृत कर्मियों की भूमिका थी, तो आज हम तवायफों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी क्या भूमिका रही है। सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे 1857 की क्रांति का, जिसके बारे में अलग अलग जो है उसको नाम दिया जाता है। सावरकर ने कहा कि ये स्वाधीनता का पहला संग्राम था, अंग्रेजों ने उसको पुलिस विद्रोह कहा, कुछ लोग उसको सामान्य तौर पर विद्रोह भी कहते हैं, स्वाधीनता संग्राम नहीं मानते हैं। तो उसमें एक नाम जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह और बहुत सारे पीर अली, एक नाम अजीजन बाई का आता है जो एक बड़ी ही मशहूर तवायफ थी। और अजीजन बाई का किस्सा ये है कि जो अवध के नवाब थे उस समय 1857 के पहले जो स्थितियां बन रही थी उनमें कंपनी के सिपाहियों में और नवाब के लोगों में अक्सर झगड़े होते थे। तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही थी। एक दिन एक किशोरी जो है अपने पिता के साथ जा रही थी और फिर देखा कि कुछ जो है किसान जो अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण भाग रहे थे, तो फिर उनको रोका और उस समय झगड़ा हुआ अंग्रेज़ों के साथ। उसमें गोली चली जिसमें वो व्यक्ति जो है मारा गया। उस लड़की को भी गोली लगी, वो गोमती नदी में कूद गई। उस लड़की को कुछ औरतों ने बचा लिया और उसको जाकर के जो है वो नवाब के यहाँ पहुँचा दिया। तो वो पहुँच गई उस नवाब के घर पर और वहाँ जो है उनको रखा गया जिस मकान में, वो उमराव जान की हवेली थी। अब उमराव जान को लेकर के भी काफ़ी विवाद है कि उमराव जान कोई काल्पनिक चरित्र है या सचमुच एक ऐतिहासिक चरित्र है, क्योंकि 1899 में उमराव जान नाम का एक उपन्यास लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। और कुछ लोगों का मानना है कि वो एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन चूंकि उपन्यास इतना प्रसिद्ध हो गया इसलिए लोगों ने उसको ऐतिहासिक मान लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार और विद्वान हैं जिनका कहना है कि नहीं, उमराव जान एक ऐतिहासिक चरित्र है। और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा दरअसल मिले थे उमराव जान से और उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी के बारे में अपना पूरा जीवन वृत्त उनको सुनाया था और उसके बाद ही उन्होंने उस उपन्यास को लिखा। तो ये कहा जाता है कि उमराव जान ने ही इनको अजीजन बाई नाम दिया और एक मशहूर तवायफ भी हो गई, एक बड़ी मशहूर नर्तकी हो गई। लेकिन उनके संबंध क्रांतिकारियों से हो गए और ये भी कहा जाता है कि वो मुजरा करती थीं और इसके लिए जो बड़े बड़े अधिकारी आते थे उनसे कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा करके जो लोहा ले रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के साथ, उनको वो जानकारी दे देती थी, चाहे वो नाना साहब पेशवा हों या तात्या टोपे हों, अजीमुल्ला खान हो, शमशुद्दीन खान हो, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ उनके संबंध थे, या सूबेदार टीका सिंह हों। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे और उनको वो जानकारी दे देती थी। और उन्होंने बाज़ाब्ता एक मस्तानी टोली 400 महिलाओं की बनाई थी, वो शायद सब तवायफ ही थी और उनके ज़रिए जो है वो स्वाधीनता संग्राम के काम में लगी हुई थी।
एक बार तात्या टोपे ने अजीजन बाई को बिठूर बुलाया नृत्य के लिए, और नृत्य के बाद जब उनको पैसे देने लगे तो अजीजन ने मना कर दिया, कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी मस्तानी टोली है उनके लिए आप गणवेश यानी यूनिफॉर्म बनवा दें। यानी पूरा राष्ट्र के प्रति जो समर्पण था उनका हर काम में झलकता था। जब इन लोगों ने योजना बनाई कि कैसे हमले करने हैं जो ब्रिटिश हुकूमत है उन सैनिकों पे या और भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, संस्थान है, तो उस योजना में अजीजन बाई भी शामिल रहती थी। और जब फिर हमला हुआ, लेकिन उसके बाद जो है नाना साहब और तात्या टोपे तो भाग गए, लेकिन अजीजन बाई पकड़ी गई। जनरल हैवेलॉक ने उससे साफ कहा कि अगर तुम अपनी गलती मान लो और तात्या टोपे का ठिकाना बता दो तो तुमको बख्श दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और फिर जनरल ने आदेश दिया कि इसको गोली से उड़ा दिया जाए, और गोली मारी गई, लेकिन मरने के पहले नाना साहब जिंदाबाद करके वो अंतिम सांसें उन्होंने ली। तो ये अजीजन बाई की कहानी है, जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं कि 1857 की क्रांति में किसी तवायफ की कितनी बड़ी भूमिका थी। यही है कि बहुत सारे ऐसे आपको किस्से मिलेंगे, ऐसी कहानियां मिलेंगी जो इतिहास में दफन हो गई, क्योंकि किसी इतिहासकार ने उनको वो महत्व नहीं दिया जो महत्व उनको मिलना चाहिए था। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ये तवायफ है, इसमें ऐसी कई तवायफ हैं जिन्होंने जो है सो मौसीकी के जलवे बिखेरे, और देश ही नहीं विदेशों में भी उनके नाम थे। एक तो बहुत बड़ा नाम है गौहर जान, जिनकी ख्याति भारत के बाहर भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी हम देखते हैं कि इसमें ऐसी कई तवायफ हैं जो बहुत अच्छा गाती थी और अपने गीतों के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम की आग को हवा देने का भी काम करती थी। इसलिए हम एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे कि कौन हैं वो, और उनके बारे में आपको थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। इसमें एक नाम आता है 1868 में जिनका जन्म हुआ था, वो जोहराबाई आगरे वाली। वो भी काफ़ी मशहूर थी और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया, और उनसे प्रभावित होने वाले बड़े बड़े कलाकार थे उस्ताद फैयाज़ खान और उस्ताद बड़े गुलाम अली। ये दोनों उनसे बहुत प्रभावित थे। एक और नाम है बड़ी मलका जान, और वो जो है वाजिद अली शाह के दरबार में दरबारी गायकी करने लगी थी। इसके अलावा जो मैंने पहले नाम लिया था गौहर जान का, उनका असली नाम तो था एंजेलिना योवार्ड। एंजेलिना योवार्ड इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पिता आर्मीनियाई थे। उनकी माँ मलका जान ने शादी की थी एक आर्मीनियाई नागरिक से, और इसी कारण उनका ये नाम पड़ा। बाद में जो है उन्होंने जो है अपने पति से संबंध विच्छेद कर लिया, लेकिन गौहर जान जो है अपनी माँ के साथ ही रही। वो गज़ल, ठुमरी और दादरा को उन्होंने काफ़ी लोकप्रिय बनाया, और उनके गाने जो थे रिकॉर्ड होते थे 78 आरपीएम पर। आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 18 बार वो घूमता था, तो इसलिए उसको आरपीएम कहा गया। और जो 2-4 ऐसे गायक थे जिनके गाने आरपीएम पे रिकॉर्ड हुए, उनमें एक नाम जो है वो गौहर जान का भी है, और उनके 600 गाने रिकॉर्ड हुए और ग्रामोफोन कंपनी ने उनको जारी किया। एक तो दिलचस्प घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। 1920 में महात्मा गांधी का कोलकाता का कार्यक्रम था, जिस समय कलकत्ता या कलकत्ता कहा जाता था, और स्वाधीनता संग्राम के लिए राशि इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया गाने का, और उसमें जो टिकट बिका था वो 24,000 रुपये का उस समय 1920 में। और तय ये हुआ था कि महात्मा गांधी स्वयं उस कार्यक्रम को देखने आएंगे, लेकिन गांधी जी नहीं गए। उन्होंने अपने किसी एक प्रतिनिधि याकूब को भेजा था। तो इस बात का गौहर जान ने बहुत बुरा माना, और उन्होंने याकूब को कह दिया कि चूंकि गांधी जी खुद नहीं आए हैं इसलिए पूरी रकम मैं नहीं दूंगी, लेकिन 12,000 आधी रकम उन्होंने दे दी। 1920 में आप समझ सकते हैं कि 12,000 की भी क्या कीमत थी। तो इस तरह से उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में मदद की। एक और नाम है, वो है जानकी बाई छप्पन छुरी। छप्पन छुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको 56 बार चाकू से गोदा गया था। किसी ने ऐसा किया उसके बारे में भी अलग अलग
कहानियां हैं। इलाहाबाद में हुआ, बनारस में हुआ, किसी ने किसी दुश्मनी से किया, किसी ईर्ष्या से किया, वो उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये छप्पन छोरी भी बहुत ही चर्चित गायिका थी। ये जो मैं कह रहा हूँ लगभग 100 ऐसी गायिकाएं थी, जिनमें कुछ के रिकॉर्ड तो भी उपलब्ध हैं, अधिकतर के नहीं हैं, लेकिन जिनके उपलब्ध हैं उनके गाने को सुन करके समझा जा सकता था कि इन्होंने मौसीकी को, गायन को किस ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया। और जब विक्टोरिया भारत आई थी तो वहाँ जिन 2 गायिकाओं को गाने का मौका मिला था उनमें गौहर जान और छप्पन छुरी भी हैं। छमिया बाई भी एक नाम है, एक नाम विद्याधरी बाई का है। इनका भी योगदान स्वाधीनता संग्राम में इस रूप में है कि जब गांधी जी 15 नवंबर 1920 को गए थे बनारस, तो वहाँ ये 25 नवंबर को गए थे 1920 में, तो 20,000 की जो है भीड़ 26 नवंबर को उनको सुनने के लिए आई थी। तो टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा जत्था जो था इन तवायफों का था, जो विद्याधरी बाई के नेतृत्व में वहाँ पर गया हुआ था। और प्रेम कुमार खन्ना ने महात्मा गांधी को इस बारे में बताया कि इस तरह से तवायफे भी मदद कर रही हैं। और गांधी जी के भाषण को सुनकर इतना प्रभावित हुई विद्याधरी बाई के, उन्होंने जो आगे गीत गाए वो अधिकतर देशभक्ति से ओतप्रोत गीत थे। उन्होंने जो पहले वस्त्र पहनती थी उसको छोड़ करके उन्होंने खादी को अपना लिया, और उनका पूरा जीवन जो विदेशी कपड़ों के त्याग के साथ साथ उनकी जो जीवन शैली थी वो भी पूरी तरह से भारतीय हो गई। भारतीय जो बुने हुए कपड़े होते थे उसको तो पहनती ही थी, लेकिन वो गांधीवाद के प्रभाव में पूरी तरह से आ गई थी। एक और नाम है रतन बाई। तो रतन बाई को शायद इस रूप में लोग जानते हैं कि वो नूतन और तनुजा की नानी थी, शोभना समर्थ की माँ थी, तो इस रूप में उनको जानते हैं। मुश्तरी बाई भी थी। तो नारी सशक्तिकरण में इन तवायफों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उसकी चर्चा इतिहास में नहीं हुई है। अब थोड़ा हम चलेंगे पीछे की ओर। इतिहास में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि तवायफों के बारे में, गणिकाओं और वेश्याओं के बारे में साहित्य में जिक्र मिलता है। और संगीत को जो है राजाओं की ओर से संरक्षण भी मिलता था। काशीराज ब्रह्मदत्त के शासनकाल में संगीत की विधिवत शिक्षा दी जाती थी, और वहाँ भी चित्रलेखा, श्यामा और सुलसा जैसी तवायफों का काफ़ी जिक्र मिलता है। बौद्धकालीन साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो अट्टकाशी नामक एक वेश्या थी, जिसके बारे में कहा जाता है, जो कुछ ऐसे उदाहरण जो दस्तावेज मिलते हैं, जो साहित्य मिलता है, कि एक रात का वो 1000 राजकीय मुद्रा लिया करती थी। और ये श्यामा का भी वही था, 1000 रुपया जो है राजकीय मुद्रा कोष लेती थी। और उसके पास 500 दासियां भी हुआ करती थी। और उस समय वैश्याध्यक्ष की भी व्यवस्था थी, यानी वैश्याओं की एक अध्यक्षा भी हुआ करती थी। मगध में नगर वधुओं की परंपरा थी। गणिकाओं को राजकीय सम्मान प्राप्त था। प्राचीन काल में जो है वो फर्क था तवायफों में, गणिकाओं में और वैश्याओं में, जो फर्क बहुत हद तक कालांतर में मिट गया और सबको लोग समझने लगे कि एक ही काम उनका होता है। वैश्या तो वेशभूषा धारण करने से बना ये शब्द, सुंदर वेशभूषा में नृत्य संगीत करने वाले को वैश्या कहा गया, और बाद में वो देह व्यापार से भी जुड़ गया। गणिकाओं ने संस्कृति को बचाने का भी काम किया। पितृसत्ता के लिए जो है उनको आजीविका के रूप में इस पेशे को अपनाना पड़ा, लेकिन उनको सम्मान प्राप्त था। अब जो मैंने बार बार कहा कि इतिहास में इसका जिक्र नहीं आता है, इधर हाल में कुछ ऐसी पुस्तकें आई हैं, साहित्य की कुछ ऐसी पुस्तकें आई हैं, या कुछ ऐसी पुस्तकें जिसको इतिहासकारों ने नहीं बल्कि कुछ अन्य लेखकों ने लिखा है, उनमें इन तवायफों के बारे में चर्चा है। गजेंद्र नारायण सिंह ने जोहरा नाम का उपन्यास लिखा है, जोहरा बाई पे। विक्रम संपत ने एक पुस्तक लिखी है गौहर जान पे, आई एम गौहर जान, लाइफ एंड टाइम ऑफ ए म्यूजिशियन। नीलम शरण गौर ने 56 छुरी के ऊपर एक अंग्रेजी में उपन्यास लिखा है, रिक्वायम इन
राग जानकी। और विमल कुमार की अभी एक कविता की पुस्तक आई है तवाइफ नामा, उसमें उन्होंने बहुत सारी तवाइफों के ऊपर कविताएं लिखी हैं। तो इस तरह से साहित्य के माध्यम से कुछ की चर्चा हुई है, लेकिन बहुतों की चर्चा नहीं हुई है। और आपको ये बता दें कि बहुत सारे साधु सन्यासी के जीवन में भी चर्चा होती है, और जो सबसे मशहूर कहानी है कि खेतरी के महाराज ने जब विवेकानंद के सम्मान में एक वैश्या को बुलाया था नृत्य के लिए, तो विवेकानंद बचना चाह रहे थे बार बार, लेकिन उन्होंने ज्ञान दिया उस वैश्या ने कि आप कैसे स्वामी हैं जो मुझसे बचने की कोशिश करते हैं। अब ये तो संयोग की बात है कि लोहा, किसी लोहे को मंदिर में रखा जाता है, इसका किसी कसाई खाने में बूचर के हाथों दिया जाता है, लेकिन क्या पारस मंदिर के लोहे में और बूचर खाने में पड़े लोहे में फर्क करता है? वो तो सबको सोना बनाता है। तो आप क्यों मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? और विवेकानंद ने कहा कि मुझे उसी समय ब्रह्मचर्य का भी अनुभव हुआ, वो मेरे पास आई तो मुझे लगा कि सही मायने में ब्रह्मचर्य का अनुभव हो रहा है, और उसने मेरी आंखें खोल दी। तो इस तरह से बहुत सारी तवाइफों, वैश्याओं के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं और कुछ जानकारी भी कम है। उनकी भूमिका को सही तरह से नहीं समझा गया है, इसलिए उसको एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। करीब 15 साल पहले दिल्ली में भूली बिसरी गायिकाओं की एक एग्जीबिशन लगी थी, जिसमें गौहर जान से लेकर बाद की कई गायिकाएं शामिल थीं। और उसके बाद विक्रम संपत की किताब आई थी, माय नेम इज़ गौहर जान, और इस किताब का विमोचन हामिद अंसारी ने किया था। मैं उसको कवर करने गया था। तब से ये सारी गायिकाएं जो हैं वो मेरे जहन में लगातार घूम रही थी। पिछले दिनों जब संजय लीला भंसाली ने हीरा मंडी जो बनाई, तो उसको लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, और मुझको भी लगा कि इसमें तवाइफों का रियल पोर्ट्रेट नहीं हुआ है। उनके संघर्ष, उनकी विडंबना, उनके दुख और तकलीफ़ों की दास्तां उसमें नहीं है। और यही कारण है कि मैंने इसमें 33 तवाइफों और गायिकाओं पर ये कविताएं लिखी हैं। हिंदी में पहली बार इतनी संख्या में इन तवाइफों और गायिकाओं पर कविताएं लिखी गई हैं। असल में मैंने इसमें कुछ कल्पना का भी सहारा लिया है, कुछ तथ्य भी शामिल हैं। सच्चाई ये है कि इन तवाइफों और गायिकाओं के बारे में इतिहास में समुचित जानकारी नहीं मिलती है, बहुत ही छिटपुट जानकारी मिलती है। और अब तक आधुनिक भारत के इतिहासकारों ने इन तवाइफों और गायिकाओं को अपनी किताबों में जगह नहीं दी थी। ये भी कारण है कि इनके बारे में जो फैक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन मैंने कई स्रोतों से इनको जानने की कोशिश की। हालांकि ये कविताएं हैं, ये कोई इतिहास नहीं है, और इसमें कल्पना का भी पुट है। लेकिन सारी कविताओं के माध्यम से मैंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि इन तवाइफ गायिकाओं का राष्ट्र निर्माण में भी योगदान था, समाज की संस्कृति में भी योगदान था। अगर ये नहीं रहती तो हिंदुस्तानी मौसीकी, जिसका एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, वो शायद नहीं रहता। और ये गायिकाएं अपने समय के तमाम बड़े गायिकाओं से ज़्यादा प्रतिभाशाली थीं। आप इन गायिकाओं को यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं। इसमें से कुछ के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ के रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने इन 33 गायिकाओं पर कविताएं लिखी हैं। इसमें तो 4 अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्रियों की नानियाँ भी शामिल हैं। इसमें नूतन की नानी इसमें है, नरगिस की नानी है, सायरा बानो की नानी है। तो अगर देखा जाए तो उस ज़माने में फिल्मों में और पारसी थिएटर में भी ये गायिकाएं काम करती थीं। इसलिए एक तरह का ये काव्यात्मक इतिहास लिखने की मैंने कोशिश की है। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।